Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am back with another video, another informative video. और आज की वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अबाउट द इंटरव्यू जो आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे से पूछते हैं अबाउट दिस यूनिवर्सिटी दैट यूनिवर्सिटी कि ये यूनिवर्सिटी का कैसा होता है, ये यूनिवर्सिटी का क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मेरा जो सारा प्रोसीजर है वो हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर को लेके है, तो दूसरी यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर ऑलमोस्ट यूके में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबका मिलता जुलता ही प्रोसीजर होता है एडमिशन का और सारा वीज़ा का जो भी होता है। लेकिन मुझे सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है क्योंकि मैं उससे गो थ्रू हुआ हूँ। दूसरी यूनिवर्सिटी का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो उसका फिर मैं इतना डिटेल में आपको नहीं बता सकता। तो इस वीडियो में आपको मैं सारी इंटरव्यू की जो है डिटेल्स बताऊँगा, कौन कौन से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, इंटरव्यू मुश्किल होता है या आसान होता है, और ये कब होता है, और ये ईज़ी क्लियर हो भी जाता है कि नहीं होता। तो आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको इन्फॉर्मेशन मिले उसके बारे में। और तीसरा, आपने कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और दूसरा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कब होता है। जब आप एप्लीकेशन डाल देते हो एडमिशन के लिए और आपको जो है आपका दो लेटर्स आते हैं। सबसे पहले कंडीशनल ऑफ़र लेटर होता है, देन आपका अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आता है। जब आपका अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आ जाता है उसके बाद जो है ये अभी इस वक्त मैं पार्क में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ से गुजर बसर होता रहेगा लोगों का। आपने उन लोगों को इग्नोर करना है, आपने सिर्फ मेरी बातों पे तवज्जो देनी है। अच्छा, तो मैं आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू का बता रहा था। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू तब होता है जब आपका अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आ जाता है और ये आपका प्री कैश होता है, मतलब कैश लेटर आपको यूनिवर्सिटी देने से पहले आपका इंटरव्यू लेती है कि क्या आप इस काबिल हो भी कि आप जो है यूके में आके जो है हमारी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर सको। ये बेसिकली आपका छोटा सा एक इंटरव्यू होता है 10 से 15 मिनट का। अब यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर इंटरव्यू आपका फ़ोन कॉल पे इंटरव्यू लेती है, और इंटरव्यू होने से पहले एक आपका स्टेप होता है जिसमें आपको डिक्लेरेशन वीडियो अपलोड करनी होती है। डिक्लेरेशन वीडियो में आपको एक 30 सेकंड की वीडियो होती है जिसमें आपने इंग्लिश में अपना नाम बताना होता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी होती है, और आप अपनी उस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स जो है वो स्टडी करने जा रहे हो वो कोर्स का आपने नाम बताना होता है। इतनी सी सिंपल सी वीडियो होती है और वो आपने अपलोड कर देनी होती है। वो आपको एक लिंक देते हैं, उस लिंक पे आपने अपलोड करनी है, दैट्स इट। उसके बाद आती है इंटरव्यू की बारी। अब यूनिवर्सिटी आपको इंटरव्यू की डेट और टाइम नहीं बताती कि ये डेट है ये टाइम है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, आपका मे भी चेंज हो जाए या मे भी वो आपको टाइम या डेट बता दें, लेकिन हमारी दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आपको रैंडमली कॉल कर सकते हैं और आपने सिर्फ टाइम का ध्यान रखना है कि कॉल जो है इस टाइम से इस टाइम में आती है। यूके के टाइम के हिसाब से जो अब यूके में वर्किंग आवर्स होते हैं वो होते हैं सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक, 8 से 5 तक। उसको आप अपने टाइम जोन के हिसाब से अपने कंट्री के टाइम जोन के हिसाब से उसको देखें कि इधर के टाइम जोन में वो कितना आपका टाइम ड्यूरेशन बन रही है। फिर आपने उसमें आपने रेडी रहना होता है कि कॉल आपको किसी भी वक्त आ सकती है। रैंडमली वो आपको बता के कॉल नहीं करते, कोई भी आपका स्केड्यूल नहीं होता कि इस टाइम पे आपका इंटरव्यू होगा। वो आपको कभी भी कर सकते हैं और कभी भी जो है इंटरव्यू आपका हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं और क्या इंटरव्यू मुश्किल होता है या आसान होता है। सबसे पहले क्वेश्चन कि क्या इंटरव्यू मुश्किल होता है या आसान होता है, और इंटरव्यू कौन सी लैंग्वेज में होता है। ऑब्वियसली इंटरव्यू आपका इंग्लिश में ही होगा, चाहे आप जिस मर्ज़ी कंट्री में हो, जो मर्ज़ी में हो, इंग्लिश में आपका इंटरव्यू होता है। और दूसरा ये कि इंटरव्यू आसान भी होता है और इतना आसान नहीं भी होता। बेसिकली वो आपकी इंटेलेक्चुअल सेंस जो है वो देखते हैं कि आप किस तरह से उनको आंसर्स करते हो। लाइक जिस तरह हम इंटरव्यू देते हैं जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, कोई आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा होता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है या तुम कहाँ पे रहते हो, या इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वही चीज़ें वो पूछ रहे होते हैं और आपको टू द पॉइंट आंसर्स देने होते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं या
वो तैयारी इस तरह से कर लेते हैं कि बहुत ही लंबी लंबी कहानियाँ गढ़ लेते हैं कि ये इतनी एक छोटा सा क्वेश्चन उसकी इतनी लंबी स्टोरी सुना दी। ये चीज़ आपने नहीं करनी, आपने उनका टाइम वेस्ट नहीं करना और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना। हार्डली 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होता है और इसमें उन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं जो उनके पास होते हैं वो उन्होंने कवर करने होते हैं। तो अगर आप इतना ज़्यादा टाइम लेंगे तो वो ऑब्वियसली आपको रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे। आपको टू द पॉइंट आंसर्स करने होते हैं। तो अब बात करते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक रिकमेंडेशन दे दूं कि रिकमेंडेशन मेरी ये है कि क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको करती है रैंडमली कॉल, जब भी आपको कॉल आए आप उसी वक्त अपना इंटरव्यू क्लियर करो। आपने यूनिवर्सिटी क्योंकि आपसे परमिशन लेती है, व्हेन दे कॉल यू दे विल आस्क यू फॉर परमिशन कि क्या आप उन्हें जो है परमिशन दे रहे हो इंटरव्यू कंडक्ट करने की। अगर आप परमिशन नहीं दोगे तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करेगी, वो आपका इंटरव्यू फिर दोबारा कॉल आपको करेंगे कि लेटर ऑन आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप उसी वक्त अपना जो है इंटरव्यू क्लियर करो। क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं स्टूडेंट्स की। उन्होंने हर स्टूडेंट का जो इंडिविजुअली आप वो इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है। तो अगर आप उनको बोल दो कि लेटर ऑन, तो फिर पता नहीं आपकी कब कॉल आए कब नहीं आए, आप कॉल का ही वेट करते रहोगे। और हवा इस वक्त तेज़ शुरू हो गई है तो आई डोंट नो आपको आवाज़ कैसी आ रही है कैसी नहीं। तो इंटरव्यू जो है आप उसी वक्त अपना क्लियर करो ताकि जो है आपका केस जो है वो फर्दर प्रोसीडिंग की तरफ जाए और आप जो है वो इंटरव्यू में ही आपका केस जो है वो उस स्टेप पे जाकर रुक ना जाए। तो इंटरव्यूअर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करेगा, आपका नाम पूछेगा, व्हाट इज़ योर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपका ईमेल कंफर्म करेगा और देन आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पे कोर्स कौन सा स्टडी कर रहे हो। ये चार क्वेश्चन है जो कि हर एक से होते हैं, जो स्टार्ट के क्वेश्चन होते हैं, ताकि वो आपका नोट कर ले कि फ़लाँ स्टूडेंट का ही इंटरव्यू जो है वो हुआ है। ठीक हो गया, ये 4 क्वेश्चन हो गए सिंपल से। आपने अपना नाम बताना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, अपना कोर्स बताना है जो भी स्टडी कर रहे हो, एंड देन अपना ईमेल बताना है, दैट्स इट। उसके बाद क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले वो ये पूछते हैं कि आपने ये जो कोर्स आपने चूज़ किया है, ये कोर्स आपकी प्रीवियस जो डिग्री है क्या उससे रिलेटेड ये है कि नहीं है। उसका आपने आंसर करना है, येस इट इज़ रिलेटेड टू माई प्रीवियस डिग्री बिकॉज आई हैव स्टडीड दिस इज़ द रीज़न। बस इतना सा आपने टू द पॉइंट आंसर्स करने हैं, बहुत कहानियाँ नहीं सुनानी, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन का आंसर नहीं देने, आपने टू द पॉइंट आंसर एग्जैक्ट आंसर देना है जितना उनको रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद ये आपसे पूछेंगे कि ये जो कोर्स है ये आपका फ्यूचर में किस तरह से ये आपकी हेल्प कर रहा है, हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू इन द फ्यूचर, आपके करियर में किस तरह से हेल्प करेगा। फिर ये आपसे पूछते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर ही क्यों चूज़ की, आपने यूके में और यूनिवर्सिटीज़ कंसीडर की थी कि नहीं की थी। अगर आपने की थी तो आपने बताना है हाँ की थी ये और आपने रीज़न बता देनी है कि क्यों आपने हर्टफोर्डशायर को ही प्रेफर किया दूसरी यूनिवर्सिटीज़ पे। तो इसका आंसर आप सिंपल ये दे सकते हैं कि बिकॉज दिस कोर्स इज़ higher in ranking from the University of Hertfordshire, that's why I prefer the University of Hertfordshire। तो इस तरह से आपने थोड़े से इस तरह से आंसर्स देने कि उनको लगे कि ये आंसर जो हैं वो रटा ही नहीं है, कि आप जो हो अपनी खुद से आंसर्स दे रहे हो, ऐसा ना लगे कि आप पढ़ के आंसर्स दे रहे हो। फिर आपसे पूछते हैं कि आपने यूके के अलावा कोई और कंट्री भी कंसिडर किया था, तो अगर किया था तो आपने यूके को ही क्यों प्रेफर किया, तो अगर नहीं किया था तो आप बता दो नहीं किया। उसके बाद फिर आपसे पूछते हैं कि और आपने यूनिवर्सिटीज़ कौन सी कंसीडर की थी, आप उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता सकते हो। यूनिवर्सिटी यूके में जो भी है 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के नाम देख लो, वो आप बता सकते हो। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपका प्रीवियस कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर नहीं है तो सिंपली को नो आई हैव नो ट्रैवल हिस्ट्री। आपका कोई रिफ्यूज़ल है, अगर नहीं है तो उसका भी आप सिंपली आंसर करो कि कोई भी मेरा रिफ्यूज़ल नहीं है वीज़ा का। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आप जो हो जब आपको जो है फ़ाइनेंस कौन कर रहा है, आपकी मतलब फ़ाइनेंशियली आपको कौन हेल्प करेगा, तो सिंपली आप आंसर करोगे माय पेरेंट्स। आपने ये नहीं कहना कि मैं ख़ुद से जो कर रहा हूँ वो या ख़ुद से कर रहा हूँ, या आपने सिंपल कहना माय पेरेंट्स। पेरेंट्स में भी आप मोस्टली अगर जिसके नाम पे बैंक स्टेटमेंट आप बनवाते हो आप मोस्टली उसका जिक्र करो कि ये कर रहे हैं। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पेरेंट्स की जो इनकम है वो कहाँ से आ रही है, वो आपसे पूछेंगे। आपने अपने जो भी बिज़नेस या जो भी आपके पापा का या आपके पेरेंट्स का जो भी बिज़नेस है, जिस तरह से भी वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपने उसकी डिटेल्स बतानी है। दैन दे विल आस्क यू अबाउट आप यूके में आके रहोगे कहाँ पे, तो आप
एक्सपेंस कहाँ से करोगे, तो एक्सपेंस वो भी आप बताओगे कि मेरे पेरेंट्स जो है वो अफोर्ड करेंगे। उसके बाद फ़ीस भी आप बताओगे कि पेरेंट्स ही करेंगे। उसके बाद आपने वो पूछेंगे कि यूके में आपने कहाँ रहना है, तो इसका आंसर सिंपली आप ये दे सकते हो, क्योंकि बहुत ही जो कम रेशो होती है स्टूडेंट्स की जो कि यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन जो है प्रेफर करते हैं मोस्टली, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होती है। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो अकोमोडेशन नहीं करते यूनिवर्सिटी की। तो आपने सिंपल ये आंसर करना है कि मैंने यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन नहीं लेनी है, आई प्रेफर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। ये करोगे कि आपका एक तो शॉर्ट आंसर हो जाएगा और उनको पता है कि ये बच्चा जो हमारी अकोमोडेशन में ही आएगा, तो ये बात उनके हक़ में जाती है। जितनी आप उनके हक़ में बात करोगे उतना जो है वो आपका इंटरव्यू जो है अच्छा जाएगा, वो आपको प्रेफर करेंगे। तो ये बस इतने से सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछते हैं। इसके अलावा कोई वो इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं पूछते। हाँ, कुछ होते हैं कि वीज़ा फ़ीस पूछ लेंगे, आपकी IHS फ़ीस पूछ लेंगे। वो तो हर एक को पता होती है कि बायोमेट्रिक की फ़ीस कितनी होती है और IHS फ़ीस कितनी होती है, वो आपने पाउंड्स में बेसिकली बतानी होती है। हाँ, आपकी कोर्स की फ़ीस भी वो पूछते हैं कि आपकी कोर्स फ़ीस कितनी है, आपने पाउंड्स में बतानी होती है, वो भी आपने बतानी। बस इस तरह के बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछते हैं, और कोई भी मुश्किल जो है वो क्वेश्चन वो आपसे नहीं करते। सिंपल सा इंटरव्यू होता है और आपको उसी वक्त ईमेल आ जाती है। इंटरव्यू कॉल बंद होने के बाद ही आपको ईमेल आ जाती है कि आपका इंटरव्यू क्लियर है या नहीं क्लियर, और ज़्यादातर क्लियर ही होता है, सक्सेसफुल ही हो जाता है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी की लिंक जो है वो मैं नीचे डाल दूँगा। वो एक गाइड है जिसके ऊपर प्रॉपर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की क्वेश्चंस कौन कौन से पूछ सकते हैं, वो सारे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का ही लिंक है, वो मैं नीचे दे दूँगा। वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो और उसको भी एक दफ़ा जो है गो थ्रू कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इंटरव्यू की। और मेरी सजेशन यही है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आपने पैनिक नहीं होना, आपने घबराना नहीं है सबसे पहले, और सिंपल और टू द पॉइंट आपने आंसर्स देने होते हैं, सिंपल, और आपका इंटरव्यू जो इंशाल्लाह जो है क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करें, कमेंट में अगर कोई भी क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी के बारे में, यूके के बारे में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगा। इंशाल्लाह मिलूँगा आपके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या कुछ भी, अभी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।